सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, इस सुंदर से सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें सब लोगों को एकत्रित किया है प्रार्थना सभा में, ताकि हम सभी लोग मिलकर के प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बहुत सारी बरकत और हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आज जो समस्याएं हैं, आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी प्रॉब्लम हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा, आपके परिवार को, आपके जीवन को, आपकी नौकरी में, आपके जॉब में, आपके हर एक कामों में प्रभु आपको सामर्थ्य देगा, ताकत देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए असमर्थ नहीं है, असमर्थ नहीं है, वो सामर्थी वचन है। आज परमेश्वर हमें बड़ी ऊंचाइयों पर लेकर के खड़ा करेगा, आज हर एक बहनों के लिए, हर एक भाई के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए यही कहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हम पढ़ते हैं एजकल पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर 22 में लिखा हुआ है, फिर यहोवा की शक्ति वहीं मुझ पर प्रकट हुई। आज आपके जीवन में शक्ति और सामर्थ के द्वारा परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा और परमेश्वर आपको बड़ी सामर्थ के द्वारा उठा करके खड़ा करेगा। लिखा हुआ है, और उसने मुझसे कहा, उठ करके मैदान में जा और वहां मैं तुझ से बातें करूंगा। परमेश्वर आज आपसे बातें भी करना चाहता है। जैसे आजकल के जीवन में परमेश्वर ने बातें की, आज आपके जीवन में परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करेगा। और बहुत सारी बातें जब हम इस सब चीजों को देखते हैं कि परमेश्वर उस समय बातें किया करता था, लेकिन आज भी परमेश्वर हम लोगों से, हर एक मसीह भाई बहनों से प्यार करता है और बातें करता है। आज आपको प्रभु बहुत आगे लेकर के जाने वाला है, आपको खड़ा करेगा, लेकिन आज हमें डरने की जरूरत नहीं है, आज हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ही ऐसा है कि उठकर खड़ा हो और मैदान में जा, वहां मैं तुझसे क्या करूंगा, बातें करूंगा। आगे 23 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, तब मैं उठ करके मैदान में गया। यहाँ पर एहेजकेल कहता है, तब मैं उठ करके मैदान में गया और वहां क्या देखा कि यहोवा का प्रताप जैसा मुझे कबार नदी के तट पर वैसा ही यहाँ भी दिखाई पड़ता है। ये घटना जिस तरीके से हम देखते हैं, घटना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम पुरानी घटनाओं को नहीं देखेंगे तो हमारा विश्वास नहीं बनेगा। आजकल जीवन में ये घटना घटती है। वहाँ आजकल को क्या दिखाई पड़ता है और मुंह के बल वहाँ पर गिर पड़ा। 24 में कहा गया है, तब आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया। फिर वह मुझसे कहने लगा, जा अपने घर के भीतर द्वार बंद करके बैठ रहा। और 25 में कहा गया है, हे मनुष्य के संतान, देख वे लोग तुझे रस्सियों से जकड़ करके बांध रखेंगे और तू निकल करके उनके बीच जाने नहीं पाएगा। ये घटना आज हर एक मसीह भाई बहनों संबंधित है। बहुत सारी शैतानी ताकत आपको बांध करके रखती है। आप परेशान हैं, आपके घर में कोई बीमार है, लेकिन आप बीमारियों में पैसा लगा देते हैं। आप जो पैसा कमाते हैं बीमारियों में लगा देते हैं। कोई ना कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है आपके घर में, आपके परिवार में। तो इससे अच्छा है कि आप प्रभु में आएं और प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा आपको भी परमेश्वर बहुत बड़ी सामर्थ्य देगा और वो आपको इसलिए आगे बढ़ाएगा जब आपके घर में कोई बीमार नहीं होगा, जब आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब आप कोई काम करेंगे तो आपके घर में पैसे आएंगे, आप अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे, आप अपनी दिनचर्या को अच्छे से रहेंगे। तो ये परमेश्वर का वचन योजना है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, हर एक मसीह भाई बहनों के लिए। जो इस समय जिस मसीह भाई बहनों तक ये आवाज पहुंचती है और जिन मसीह भाई बहनों तक ये कानों तक आवाज अगर पहुंच रही है, यदि वो सुन पा रहे हैं, तो परमेश्वर उसके जीवन में कोई व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, यदि उसके बगल में जो बैठा है यदि वो भी सुन रहा है, तो उसको बड़ी आशीष मिलेगी, उसको भी बड़ी बरकत मिलेगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब ये सारी घटनाएं घटती हैं आजकल के जीवन में और लिखा गया है
25 में लिखा है कि हे मनुष्य के संतान, देख वे लोग तुझे रस्सियों से जकड़ करके बांध रखेंगे और तू निकल करके उनके बीच से नहीं जा पाएगा। और 26 में कहा गया, मैं तेरी जीभ तेरे तालू से लगाऊंगा जिससे तू मौन रह करके उनका डांटने वाला ना हो। वहां पर कहा गया परमेश्वर के वचनों के द्वारा कि मैं तेरे जीभ को तालू से लगा करके रखूंगा ताकि उन लोगों के बीच में तुम मौन रह करके डांटने वाला ना हो। क्योंकि इंसानों को आज बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। कोई व्यक्ति किसी के सामने जाता है तो अगर वो एक बात कहता है तो अगला आदमी 10 बातें कहने की वो हिम्मत रखता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम मौन रहो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं। ये बात आज हमें समझ में आना चाहिए। मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोग हैं, हम सभी लोगों का विरोध करने वाला कोई न कोई है। विद्रोही हैं, आपके घराने के बगल के वो जो भी विद्रोही हैं वो उस घर के हैं, विद्रोही घर के हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन 27 में कहता है, परंतु जब जब मैं तुझसे बातें करूं तब तब तेरे मुंह को मैं खोलूंगा और तू उनसे ऐसा कहना, प्रभु यों कहता है, जो सुनता है वह सुन ले और जो नहीं सुनता है वह ना सुने। वे तो विद्रोही घराने के ही हैं। ये बात आज हमारे जीवन में ऐसा ही होना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, या आपके घर में आस पड़ोस में कोई दबंग आदमी होगा, कोई पैसा वाला होगा, कोई धनवान व्यक्ति होगा जो आपको दबाना चाहता है, लेकिन आपको वहां पे धैर्य रखना है। इसलिए धैर्य रखना है, मैं आज आपको इसलिए वचन बता रहा हूं क्योंकि प्रभु आपको आगे इसमें इसीलिए बढ़ाना चाहता है कि जब जब आपका कोई विद्रोही होगा, आपका विरोध करेगा, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तब इसलिए जब आप आगे बढ़ने लगते हैं तो अगला आदमी सोचता है क्यों न इसे हम फंसाया जाए, क्यों न इसे परेशान किया जाए, जो ये आगे बढ़ रहा है वो 5 साल पीछे आ जाए। तो इसीलिए परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है। और जिस तरीके से एजकेल के जीवन में घटना घटी कि क्या कहा, परंतु जब जब मैं तुझसे बातें करूं तब तब तेरे मुंह से जब तेरा मुंह मैं खोलूं तब तू वैसा ही कहना। जब जब परमेश्वर ने कहा मैं तुझसे बातें करूं और जो मैं तुझे कहता हूं तू वही कहना, और उसके बाद नहीं सुन जाता है तो मत सुनना। और उसके बाद क्योंकि वो विद्रोही घराने के ही हैं, उनका मकसद ही है आपके परिवार को बर्बाद करना, आपके घर को बर्बाद करना, आपके जीवन को बर्बाद करना, आपके सब फैमिली को, पूरे फैमिली को, परिवार को बर्बाद करने की एक परिवार के बगल की साजिश होती है। क्यों? क्योंकि वो आपको नहीं देखना चाहता कि आप आगे बढ़ें। आपको प्रभु बढ़ाएगा, लेकिन आपको मौन रहना है। जब जब प्रार्थना करें और प्रभु से बातें करें, और जो प्रभु आपको कहे, जो रास्ता आपको दे, उस रास्ते पे चल के देखना। केवल आपको 1 साल करना है परमेश्वर के वचन के द्वारा। 1 साल आपको इस तरीके करना है। देखना आपका विरोधी जो होगा एकदम शांत हो जाएगा, आपका विरोधी होगा एकदम चुप हो जाएगा। आपका विरोधी जो आपका विरोध करता है, आपके घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, जमीन को लेकर के, बहुत सारी चीजों को लेकर के कोई न कोई पंगा, कोई न कोई बातें सामने निकाल के पड़ोसी रखा बैठा रहता है। इसीलिए याद रखना, परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत जरूरी है। हमें मौन रहना है, लेकिन परमेश्वर आपसे बातें करेगा और आपको जवाब देगा। उसके बाद जब आप जवाब देंगे, उसके पास कोई शब्द नहीं बचेगा कि आपको उल्टा जवाब दे सके। इसीलिए कभी गुस्से में आकर के कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाना है कि हमारे परिवार का नुकसान हो, हमारे घर का नुकसान हो, हमारे बच्चों का नुकसान हो, हमारे बच्चे परेशान हो जाएं, हमारे घर के लोग परेशान हो जाएं। नहीं, ये परमेश्वर का वचन हमें नहीं सिखाता है। इसीलिए आज मैं ये वचन लिया हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था मैंने सोचा सुबह के टाइम में इस वचन को मैं जरूर बोलूंगा, ताकि हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में समझ में आए कि बाइबल हमें क्या कहना चाहती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और खुदावंत से विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर तू मुझे आगे बढ़ा। मैं परमेश्वर आपकी आज्ञाओं का पालन करता हूँ, मैं मौन रहूंगा, जो अगला कह रहा है मैं सुन लूंगा, लेकिन जब तू मुझे आज्ञा देगा कि नहीं अब तेरा समय आ गया, जाके बोल उसे,
तब उसके बाद में परमेश्वर बोलूंगा। और उसके बाद उसके पास जो जिसको बोलेंगे आप, उसके पास कोई शब्द नहीं रहेगा। जब आप बोले को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर एक दुख और तकलीफों पे आप साथ देने वाले हैं परमेश्वर। उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर, उन्हें बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं, हर एक मसीह भाई बहन जन के लिए जो आज इस समय उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है पिता, उनको छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहनों के जन्म के ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो आज जिनके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार के रोगों से आज वो ग्रसित हैं, आज बड़ी बड़ी बीमारियों से आज वो चिंतित हैं, परेशान हैं, आज हर प्रकार की मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा तनाव और अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं पिता परमेश्वर। आप परमेश्वर जिस तरीके से लोगों को बचाया है पिता परमेश्वर, उनके प्राणों की रक्षा की है पिता। आज उन्हें देख पिता परमेश्वर, वो आपके बेटे और बेटियां हैं जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जिनके काम नहीं होते हैं पिता परमेश्वर। आज वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, अनेक प्रकार की चिंताओं से वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करिए, अपने मुंह से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मुझे आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मुझे छुएंगे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके वचन पर पिता परमेश्वर कि आपने मुझे आशीष दिया, आपने मुझे चुना पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन में दुख है, चिंता है, प्रॉब्लम्स है, आपके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं, परमेश्वर आज वो हर एक प्रकार की समस्याओं को खत्म करने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को खत्म करने जा रहा है, हर प्रकार के डिप्रेशन को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार के बंधन को, हर प्रकार के श्राप को, हर प्रकार के कर्जे से आप दबे हुए लोग हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर प्रकार की मुसीबत से छुड़ाने वाला वो परमेश्वर है। आपका वीजा नहीं लग रहा है, आपके काम नहीं हो रहे हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज इसी वक्त इनके घर से, इनके परिवार के जीवन से, इनके हर प्रकार की समस्याओं से आज निकले शैतान यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा दीजिए, अपने मुंह से बोलिए, मुंह से बोलेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइए, परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइए कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता धर्ता, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि आपने प्रभु यीशु मसीह को सृष्टि पर भेजा हम सब पापियों को बचाने के लिए, और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा पिता परमेश्वर, हम सब पापियों को बचाने के लिए पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी जो इच्छा, आपकी जो मन में आ रहे हैं, ख्याल आ रहे हैं, परमेश्वर से बताइए, परमेश्वर से कहिए कि पिता परमेश्वर मेरे मन में ये है पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को ज्ञान दे, मेरे बेटी और बेटियों को शिक्षा दे, उन्हें बुद्धि दे, उन्हें समझ दे, उन्हें जीवन में क्या करना है, कौन सी पढ़ाई करना है, क्या करना है, कैसे काम करना है, परमेश्वर उनको आशीषित करेगा, उनको छुएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। बोलिए मेरे प्रिय भाइयों, सभी लोग बोलिए, आज बोलिए कि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आए हैं, आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर आए हैं, आपको हर प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके वचन का बखान करते हैं पिता परमेश्वर। आपने प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित किया है पिता परमेश्वर। आज मेरी समस्याओं को देख पिता परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर, आपने बहरों को ठीक किया है पिता परमेश्वर, आपने कोढ़ियों को शुद्ध किया है पिता परमेश्वर, आपने लंगड़ों को दौड़ाया है पिता परमेश्वर, लंगड़ों को चलाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम प्रार्थना करते, विनती करते, विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। आज मेरे जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, आज उसे देख पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज परमेश्वर
परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास करिए और रिसीव करिए प्रार्थना को। अपने मुंह से बोलते जाइए क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आया है, आपको छुड़ाने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज अपने बच्चों के जीवन के आंसुओं को देख पिता परमेश्वर, उनके आंसू बहते हैं, वो रोते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है, आज उनके पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया है पिता परमेश्वर। आज उनके बच्चों, उनके घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं, आज उनको जॉब नहीं मिलती है, आज उनके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आज उनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा दिक्कत आ चुकी है पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं, आप उन्हें आशीष देने वाले हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपके जो बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो कभी भी लज्जित नहीं होते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन इस समय समस्याओं का समाधान करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उन्हें देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हुई। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपको लाचार नहीं होने देगा, आपको लज्जित नहीं होने देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनको छूने वाला है, उनको सर्वशक्तिमान परमेश्वर आजाद करने वाला है। हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार की टोना टोटका से, हर प्रकार के कर्ज से, हर प्रकार के श्राप से, हर प्रकार की मुक्ति से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज जिनके घुटनों में दर्द है वहां पर हाथ रखें, जिनके पेट में दर्द है वहां पर हाथ रखें, जिनके बच्चों के जीवन में सिर दर्द है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, उस पर हाथ रख करके आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोलिए, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, इसलिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज मैं अपने बच्चे के जीवन में हाथ रख करके उसके सिर पर आज इसके जीवन को आज ब्लेसिंग कर, इसे आशीष कर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, आज इसे चंगाई दे यीशु मसीह के नाम से, इसे छुटकारा दे मुझसे दिला दे यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोलिए यीशु मसीह के नाम से, बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, क्योंकि परमेश्वर आपको छूने वाला है। जब तक अपने मुंह से आप बोलेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा नहीं। अपने मुंह से बोलिए कि परमेश्वर मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आज मेरे सिर से, मेरे पैरों से, मेरे घुटनों से जो भी किसी भी प्रकार की समस्या आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में, आपके परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन में कोई भी समस्या है, तो परमेश्वर से आज्ञा दे करके कहिए कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, ऐ शैतान निकल जा इसके जीवन से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा हम सबको बचाया गया है। यीशु मसीह के लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वक्त आपके जीवन से वो शैतान निकल गए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम हर एक प्रकार की समस्याओं को लेकर के पिता परमेश्वर, आज उनके मन की हर एक चीजों को लेकर के पिता परमेश्वर आपके ऊपर सौंप देते यीशु मसीह के नाम से। आज उसे देखने वाले आप हैं, उसे जानने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उससे लड़ने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उस शैतान से लड़ने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें आशीष दी, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया पिता परमेश्वर। हम पवित्र आत्मा के द्वारा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकले मेरे घर से, मेरे खेती से, मेरे हर एक चीजों से, मेरे बरकत से, मेरे पैसों से, मेरे तंगे से, मेरे कामों से, जो भी किसी प्रकार का शैतान आपके जीवन में काम लगा करके, घात लगा करके बैठा, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त ये शैतान निकल जा मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरी बेटी के जीवन से, मेरे कामों से, मेरे हर एक चीजों से जिससे मैं संबंध रखता हूँ यीशु मसीह के नाम से, वो निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखिए। खुदाबंद आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आजाद किया। हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से आपने आज्ञा दी और परमेश्वर आपको बहुतायत से आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा और आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं, इस प्रार्थना को दूसरों तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि और लोग सीख सकें और लोग प्रार्थना कर सकें और लोग प्रभु के वचन पे आ सकें और उनको परमेश्वर बरकत दे सके और उनको आशीष मिल सके। इसलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप सभी मसीह भाई बहनों को, आपके परिवार को परमेश्वर सुरक्षित रखे। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत से उसमें आशीष देगा। आपके हर एक कामों में सफलता जरूर मिलेगी। विश्वास रखिएगा और सुबह शाम प्रार्थना करते रहिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करता रहे। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।